हे गाइज़, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग होंगे बहुत अच्छे और आप लोग की दुआओं से माशाल्लाह मैं भी ठीक हूँ और अल्लाह का शुक्र अब तो बिल्कुल ठीक ही हूँ। तो बस यहाँ पर मैं आई हुई थी पार्लर। अब फंक्शन को बहुत ही कम दिन रह गए हैं, तो बस हमने सोचा चलो थोड़ी सी डेंटिंग पेंटिंग कराते हैं। मेरी आईब्रोज़ बहुत ज़्यादा आई हुई थी, तो मैंने कहा चलो इनको मतलब थोड़ा सा सेटअप कराते हैं और मुझे वैक्स वगैरह कराना था। मेरे साथ मैं अकेली नहीं आई हूँ, मेरी बिट्टो भी आई हैं। तो बिट्टो अंदर वाले रूम में है और यहाँ पर मैं ना डायरेक्ट उसी नए वाले घर से ही आ गई थी। तो मैं रोज़ ही डोलची लेके जाती हूँ, तो मैं भूल ही गई कि मैं डोलची क्यों ले जा रही हूँ। मैं डायरेक्ट ऐसी चली जाती हूँ, डोलची पापा ले आते हैं लेकिन मैं ले आई। तो बस अब हम लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। एक्चुअली इनके पास एक और कोई कस्टमर आ गई थी, तो उनको थोड़ा बहुत काम था, तो मैं इनको जल्दी से फ्री कर देती हूँ। बाकी फिर मैं आप लोग को देखती हूँ क्योंकि आप लोग को थोड़ा ज़्यादा काम कराना है। तो बस यहाँ पर बिट्टू भी आई हुई हैं और ये रहा हमारा प्यारा सा क्यूट सा आहिल, और इसको बाजी ने यहीं पर लिटा दिया था। तो और ये देखो लिबा कितने क्यूट तरीके से देख रही है और लिबा को आहिल बहुत ज़्यादा पसंद है। लिबा देखो कितना उसके साथ खेल रही है। तो बस यहाँ पर हम लोग आए हुए थे, हम लोग कराएंगे अपना काम। और ये पार्लर बहुत अच्छा है, मैं पहली बार इसमें आई हूँ। इसमें भी एक गलती से आ गई क्योंकि मुझे इसके बारे में पता ही नहीं था, ना बाजी को पता था। हमारे छोटे वाले भैया है ना, वो जिम जाते हैं, तो उनके जिम के ऊपर है ये एक कॉम्प्लेक्स है, पूरा अर्जुन कॉम्प्लेक्स सासनी में। अच्छा, पार्लर का नाम भी बता देती हूँ, जो लोग सासनी के हैं या आसपास के हैं वो चले जाना भाई। कृष्णा ग्लोड एंड ब्यूटी पार्लर है और काम तो अच्छा ही होता है यहाँ पर। मैं पहली बार गई थी लेकिन मुझे पसंद आया। तो बस और फिर पार्लर जैसा भी लग रहा था। इससे पहले जो भी मैं पार्लर जाती थी ना, मतलब ऐसे ही होता है छोटे शहरों में, तो फिर ऐसे एक टेम्प्रेरी टाइप में पार्लर होते हैं, तो उतना ज़्यादा अच्छा नहीं होता। लेकिन ये वाला पार्लर माशाल्लाह काफ़ी अच्छा था, बिल्कुल प्रोफेशनल पार्लर है। और हाँ, लेकिन मैं आपको बता दूँ, मेरे को कोई पैसे वैसे नहीं मिले हैं इस पार्लर की प्रमोशन करने के लिए। मैं तो जस्ट ऐसे ही बता रही हूँ अपना एक्सपीरियंस। तो ये है उनकी ओनर, पार्लर की ओनर, और इनका खुद का अपना ही पार्लर है। तो यहाँ पर बच्चे भी बड़ी मस्ती कर रहे हैं और हमें ना आयरा की भी कटिंग करानी थी क्योंकि आयरा के बाल हो रहे थे बहुत ज़्यादा लंबे। तो वो अब सर्दियाँ आ रही हैं तो वो जल्दी से सूखते भी नहीं हैं। ये देखो कितने लंबे आयरा के बाल हो रहे हैं और ज़्यादा अच्छे भी नहीं लग रहे थे। तो फिर हमने सोचा चलो इसकी कटिंग करा ही देते हैं। तो यहाँ पर दीदी इसका कर रही है बेबी कट। तो बच्चे बाल छोटे हो ना उसमें ही थोड़े से सही लगते हैं, ज़्यादा लंबे बाल ना अच्छे नहीं लगते। हम भी जब छोटे थे तो हमारी मम्मी भी हमारे छोटे ही बाल रखती थी, तो काफ़ी मैच्योरिटी आ जाती है बच्चों के ऊपर अगर उनके बड़े बाल कर दो ना। तो बस यहाँ से हम जल्दी से अपना काम करा के जाएंगे मम्मी के पास। मम्मी इंतज़ार करेंगे हम लोगों का, तो बस फिर वहाँ जाएंगे और वहाँ क्या क्या करेंगे वो मैं आपको अभी दिखा देती हूँ। और ये लिबा को देखो, लिबा बीच में घुसी जा रही है, उसको मैं कितना हटा रही थी लेकिन लिबा को कुछ भी समझ में नहीं आता। लिबा को तो जो करना होता है, जो समझ में आता है वो ही करना होता है। और वो इतनी ज़िद्दी है कि हम उसके साथ, ये देखो दीदी के कैसे बीच में आ रहे हैं और मैं उसको हटा भी रही थी लेकिन वो अपनी मर्ज़ी से वही करी थी। और दीदी ये बोल रहे थे कि बाल आ जाएंगे इसके ऊपर, मैं दीदी वो नहीं सुनती, वो ऐसी करती है। तो यहाँ पर आयल मेरी गोद में है और अंदर चल रही है बाजी की वैक्स। अब मैं फ्री हो गई हूँ और बाजी की वैक्स चल रही है। तो बस अब बर्थडे बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, कहने का मतलब दिल्ली अब ज़्यादा दूर नहीं है। तो बस अब बर्थडे आने ही वाला है क्योंकि तैयारियां ऑलमोस्ट हो चुकी हैं बाकी सारी, और बस अब अपना पर्सनल केयर रह गया है बाकी घर की और मतलब। और अस्सलाम वालेकुम, पंखा बंद कर दिया है। तो आईब्रोज मेरी बन चुकी हैं, आप लोगों ने देख लिया है। तो बस अब मुझे ना तैयारियां करनी है। एक्चुअली बहुत ज़्यादा मैं बिजी हूँ आज, आप लोगों को पता है पार्टी होती है तो मतलब बंदा बिजी रहता है। तो बस अब मैं फेस का ना थोड़ा सा अपनी पैम्परिंग करने जा रही हूँ। तो मैंने निकाल लिया है, मतलब निकाल लिया था सामान, लेकिन लिबा ने कर दिया है सब खराब। क्या कर दिया। तो मैं ना सबसे पहले लगाऊंगी ब्लीच। मैंने आपको बताया था ना, ब्लीच नहीं ब्लीचा आ गया मेरे पास। ये आ गई मेरे पास बहुत बड़ी ब्लीच। मैं इतनी तो करती भी नहीं, मैं मतलब सालों में दो साल में, या मतलब कोई फंक्शन या शादी कुछ ज़्यादा खास किसी की होती है तब करती हूँ, मतलब मैं ब्लीच नहीं करती हूँ। तो अब घर का प्रोग्राम है तो मैंने कहा चलो कर लेती हूँ। तो अब मैं ब्लीच कर लूँगी, उसके बाद मैं करूँगी, मैं आपको सब कुछ बता तो देती हूँ, सुनो आप भी ना। ये है पैक गुड वाइब्स का डीप क्लिनजिंग फेस पैक, एक्टिवेटेड चारकोल वाला। ये वाला मैंने इसका रिव्यू किया हुआ है, अमेजोन हॉल मैंने शेयर किया था, उसमें मैंने इसका रिव्यू किया हुआ है। तो आज मैं ये भी लगाऊंगी। स्क्रब भी गुड वाइब्स का ही है, कॉफ़ी वाला है कुछ, तो वो मैं निकाल लेती हूँ। चलो निकाल लेते हैं। ये रहा।
तो बस मैं ये सब चीज़ें करने जा रही हूँ। ये मेरी तीनों चीज़ें हो चुकी हैं, तो मैं लगा लेती हूँ सबसे पहले ब्लीच, और उसके बाद फिर मिलती हूँ। खाना मैंने बना लिया है, कबूली खिचड़ी बनाई है। बस हम सब मिलके खाएंगे, पापा जी भी खाएंगे, और बस शिफा भी है, हम सारे ही हैं, तो बस सब वही खाएंगे। और मशीन लगा रखी है, थोड़े बहुत जो कपड़े हैं वो मैं धो देती हूँ, क्योंकि फंक्शन के एकदम से बाद ना फिर काम नहीं होता है। 2-3 दिन तो हम बेहोश ही पड़े होंगे, पता नहीं कहाँ पड़े होंगे, क्योंकि थक इतने गए ना, काफ़ी दिनों से हम लोग तैयारियाँ कर रहे हैं, सब कुछ चल रहा है। आप लोगों ने देखा ही है, मैंने सारी चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर की है। तो बस वो दिन आने वाला है, कल है हमारे घर में पार्टी, तो एक्साइटेड तो कर लेती हूँ फिर बातें, तो चलती रहेंगी, काम भी चलता रहेगा और बातें तो होती ही रहेंगी। चलो तो फिर मिलती हूँ, कर लेती हूँ। तो जी यहाँ पर अब मैं जल्दी से फटाफट से तैयार कर लेती हूँ अपनी ब्लीच। तो मैंने, मेरे पास ना वैसा कोई कांच का बॉल था ही नहीं, तो मैंने प्लास्टिक का जो टिफ़िन होता है ना अपना नॉर्मल घर में, वो उसी में क्रीम निकाल ली है। और यहाँ पर पता है क्या, मैं इसको खोल रही, क्योंकि हर चीज़ नई है तो बहुत ज़्यादा टाइट है, तो मैं इसको डाल रही थी ना, तो बस मुझसे एक गलती हो गई, थोड़ा सा ना ज़्यादा ही डल गया एक्टिवेटर। तो इसकी वजह से मुझे आगे क्या दिक्कत होगी ना, अब मैं इसे देख तो रही हूँ, मुझे लग तो ज़्यादा रहा है, लेकिन पता नहीं क्यों इतनी बेवकूफ़ी कर दी मैंने कि इसको निकाला नहीं। मुझे निकाल लेना चाहिए था, क्योंकि इतनी क्रीम नहीं थी जितना ज़्यादा मैंने एक्टिवेटर डाल दिया। तो अब इसका क्या नतीजा होगा वो आप आगे खुद ही देख लेना तो यहाँ पर मैंने ब्लीच लगा ली अपने चेहरे पे, और मैंने ना अपने हाथों पे भी लगा लिया। मैंने कहा चलो थोड़े से सुंदर सुंदर लगेंगे, लेकिन पता है क्या, मैंने घर में इतनी साफ़ सफाइयाँ की हैं ना, तो मतलब धुलाइयाँ उलाइयाँ उसमें मैं ना, हाथों में कट वट मेरे लग चुके हैं, तो उसमें ना बहुत ज़्यादा मतलब मुझे जलन सी हो रही है। तो हाथों की तो मैं बस जाके ना फटाफट से धो आऊँगी। और चेहरे पर मैंने पूरा मतलब हाथ से ही लगाई थी, मेरे पास ब्रश था लेकिन मुझे मिल नहीं रहा था, तो बस इस तरह से मैंने अपने पूरे फेस पे लगा ली है। और मिलती हूँ अभी थोड़ी देर में। तो अब ब्लीच को छुटाने का टाइम आ गया। मैंने हाथों की तो बताया ना, तभी की तभी छुटा रही थी, क्योंकि मुझे बहुत जलन हो रही थी। और चेहरे की भी मैंने बहुत ज़्यादा टाइम नहीं रखी, क्योंकि सही बताऊं मुझे चेहरे पे भी बहुत ज़्यादा जलन हो रही थी। मतलब एक थोड़ा नॉर्मल होता है, लेकिन नॉर्मल से भी ज़्यादा। तो यहाँ पर ना लिबा के वाइप्स रखे हुए थे, वेट वाइप्स जो होते हैं बच्चों के शिट वगैरह साफ़ करने के मैं ना उसी से फेस क्लीन कर रही हूँ। कुछ भी कर लो इससे क्लीन, कोई ऐसी बात नहीं है। तो मैं उससे ये सारा क्लीन करके ना फिर फेस वॉश करूँगी। और मैं आप लोगों को भी ये कहूँगी, कभी भी ब्लीच करो तो डायरेक्ट मुंह मत धोया करो, पहले किसी गीले कपड़े से ब्लीच को साफ कर लो, कॉटन या गीले कपड़े से, और उसके बाद जाके मुंह धोया करो। तो मुझे ना बहुत ज़्यादा फेस पे जलन हो रही थी, तो मैंने ना अब ये हटाई दिया, और मैंने मुश्किल से 8-9 मिनट ही लगाई थी, पूरे 10 मिनट भी नहीं लगाई थी। और पता है मेरा फेस थोड़ा सा जल भी गया है, मैं भी आपको पास से दिखा दूंगी। मतलब हल्का हल्का सा थोड़ा सा मतलब लगा मुझे कि जल गया है, लगा नहीं जल ही गया था। तो फिर मैंने क्या किया उसके लिए वो मैं आपको अभी दिखाती हूँ। तो ये मेरा फेस देखो, ये थोड़ा सा आप लोग को दिख रहा है ना, ये रेडिशनेस से आ गई है, ये झुलस गया है। तो मैं ऐसा कभी भी मत करना जो मुझसे हुआ है। मैंने जानबूझ के, मतलब मुझे अच्छे से पता था, लेकिन उसके बावजूद मैंने जल्दी क्या की, और इतने सारे काम थे ना, तो इस वजह से मैंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया उस बात पर, और उससे थोड़ा सा मुझे नुकसान हो गया। खैर मैंने लगा लिया थोड़ा सा एलोवेरा जेल, थोड़ा नहीं थोड़ा ज़्यादा ही लगा लिया, और उससे मैं अपने फेस को कर लूँगी अच्छे से मसाज कर लूँगी, तो काफ़ी ठंडक मिल जाएगी। इसके बाद मैं थोड़ा सा ना रुक के और फिर करूँगी जो मुझे आगे के स्टेप करने हैं। तो इतने बीच में मैं क्या करूँगी वो मैं आपको दिखाती हूँ। लेकिन ये देखो पास से आप लोगों को नज़र भी आ रहा होगा। तो मैं थोड़ा सा एक लंच ब्रेक ले लेती हूँ, मुझे भूख भी बहुत ज़्यादा लगी हुई है, तो इसको थोड़ा रेस्ट भी मिल जाएगा और मेरा लंच भी हो जाएगा। यहाँ पर मैं सबसे पहले बच्चों को खाना खिलाने चली थी, क्योंकि बच्चों को पहले खिला दो तो ज़्यादा बेहतर रहता है। वैसे भी बच्चे पहले खिला दो बाद में खिला दो, माँ को तो खाने में डिस्टर्ब करते ही हैं, लेकिन फिर भी माँ को हमेशा ये रहता है कि पहले बच्चे खा लें उसके बाद मैं खाऊंगी। तो आयरा और शिफा खा रही हैं नीचे, क्योंकि वो लोग बहुत ज़्यादा मैसअप करते हैं, तो उनको मैंने नीचे बिठाया। और लिबा को तो मैं खुद ही खिला रही हूँ, बड़ी मुश्किल से लिबा मेरी चुंगल में आती है, वरना लिबा की भी कोशिश यही रहती है कि वो भी मतलब खुद ही खाना खाए। तो मैं उसको लेके बैठी हूँ कि नहीं मैं आपको खिला देती हूँ। और मुझे पता है कि आप लोग फिर से कमेंट करेंगे कि आप तो कह रही थी कि दस्तरखान मिल गया, फिर क्यों नहीं बिछाया आपने दस्तरखान, तो वो मैंने मेहमानों के लिए रख दिया। अब मुझे पता है कैसे कैसे कमेंट आने वाले हैं कि यार जो भी सच्चाई थी मैंने आपको बता दी। भाई जो सच होता है वो मैं आपको बता देती हूँ, और फिर आगे से आप इतने सारे कमेंट कर करके सवाल जो पूछते हैं ना, तो जवाब देना तो हमारा फ़र्ज़ होता ही है। तो इसीलिए जो सच था वो मैंने बता दिया।
तो यहाँ हो गया है मेरा लंच ब्रेक और चेहरा आप लोग के बिल्कुल जस्ट सामने है। इस तरफ का जो मेरा मतलब राइट हैंड साइड वाला गाल है वो तो कैसा लग रहा है ना, अजीब से। तो हाँ, खाने में मैंने क्या बनाया था, खाने में मैंने बनाई थी काबुली खिचड़ी और चटनी विद चटनी। और टाइम मैं बता दूं, अभी तो आपको 4 बज रहे हैं। सुबह से कामों में लगी पड़ी हूँ, इतने सारे मैंने काम किए। हालांकि मैंने कैमरा नहीं उठाया था क्योंकि फिर इतनी भागा दौड़ में, अब फंक्शन हमारा कल ही है और फिर इतनी भागा दौड़ में नहीं हो पाएगा ना, तो फिर मैंने इसलिए जो जो ज़रूरी चीज़ थी बस वही कैप्चर करी है। और मैं इशारों से बता रही हूँ कि खाना बहुत ज़्यादा टेस्टी बना है। तो आ जाइए, आप लोग भी खा लीजिए। तो अब बारी आती है स्क्रब लगाने की। तो ये है गुड वाइब्स का चॉकलेटी स्क्रब है कुछ। अच्छा, मैं किसी ब्रांड का प्रमोशन नहीं कर रही हूँ, जो मैं कर रही हूँ काम बस आप लोगों को बता रही हूँ। तो ये चॉकलेटी स्क्रब है, अच्छा है काफ़ी। इसमें ना जो पार्टिकल्स होते हैं वो काफ़ी मिनिमाइज है, तो उससे ज़्यादा मेरे फेस को मतलब हार्शनेस नहीं होगी, ज़्यादा नुकसान नहीं होगा। एवर यूथ का जो होता है ना, उसमें बहुत ज़्यादा मोटे पार्टिकल्स होते हैं। और पीछे से आपको कितनी उठा पटक की आवाज़ आ रही है। ये लिबा है ना, ये मुझे बिल्कुल भी एडिटिंग नहीं करने दे रही हो, और ये वीडियो मुझे कल ही देना है, तो मैं जल्दी जल्दी लगी हुई हूँ। तो अभी मैं आपसे थोड़ी सी बात भी करूँगी। ओके, भैया का फ़ोन है, भैया ने केक का डिज़ाइन भेजा है, तो उसको सिलेक्ट करके बताना है। दिख रहा है? तो खोल के देखते हैं। वाह वाह, नज़र आ रहा है आप लोगों को? दिख रहा है, दिख रहा है, दिख रहा है, दिख रहा है। तो ये 4-5 भेजिए भैया ने, मैं इसको सिलेक्ट करके भेजती हूँ, लेकिन मैं आप लोग को नहीं दिखाऊंगी। आप लोग कल देखना। भैया को रीसेंड कर देती हूँ ना। बहुत ज़्यादा सब भाग रहे, सब भाग रहे, सब भागा दौड़ी में लगे हुए। अच्छा, यही मज़ा होता है। मैंने कर दिया है, लेकिन मैं आप लोगों को दिखाने वाली नहीं हूँ। तो मैं क्या कह रही थी, हाँ यही मज़ा होता है पार्टीज़ वगैरह का करने को। तो बाहर जाके बुकिंग करके और ये सब, मतलब कहते ना पैसा होना चाहिए फेंकने के लिए, सब हो सकता है, लेकिन इन चीज़ों के जो मज़े हैं ना वो नहीं होते। तो आप लोगों से बात करते करते मैंने कहा थोड़ी चिट चैट हो जाएगी, और मैं स्क्रब भी कर लेती हूँ। गुड वाइब्स का, गुड गाइस कह रही हूँ, गुड वाइब्स का स्क्रब है ये। तो आईब्रोज तो मैंने बनवाई ली है। अच्छा, पता है इसी टाइम पे सारे काम, इसी टाइम पे कंपनीज के सारे अपॉइंटमेंट, इसी टाइम पे सब कुछ, बहुत सारी चीज़ें हैं। मेरे को पता है आप लोगों से एक चीज़ और शेयर करनी है, चलो अभी कर ही लेती हूँ। मेरे पास पता है ऑफर आया अजमेरा वालों की तरफ से, उनका इवेंट हो रहा है, तो वो लोग बुला रहे थे, लेकिन मैं वहाँ भी नहीं जा पा रही। तो फाइनली मैंने मुंह धो लिया है, स्क्रब भी मेरा हो चुका है। मेरे मतलब 2 पार्ट्स हो गए हैं। यहाँ मैं आपको दिखा रही हूँ कि देखो कितना रेडिशनेस से आ गया। अच्छा, मुझे ना थोड़ा सा डर लग गया है, क्योंकि मेरी एक फ्रेंड है, उन्होंने भी कुछ मतलब फेस पे किया था, आई डोंट नो ब्लीच की थी क्या किया था, तो उनके फेस पे आज तक रिंकल्स आ गए हैं। तो मुझे ना उससे रिंकल्स नहीं, सॉरी, वो जो झाइयाँ होती है ना वो आ गई हैं, तो मुझे डर लगता है बहुत ज़्यादा। तो फाइनली मेरा मतलब मुंह धुल चुका है, जो मैंने स्क्रब किया था उसके बाद मैंने उसको क्लीन कर लिया है। अब बारी आती है पार्ट 3 की, कि मैं पार्ट 3 में क्या करने वाली हूँ। यहाँ का जो मैं आपको दिखा रही हूँ अपना गाल, वो तो बिल्कुल ठीक है, बस इस तरफ के गाल पे हल्का सा वो है, लेकिन वो भी ठीक हो जाएगा धीरे धीरे, बहुत ज़्यादा वो नहीं है। अच्छा है ना मैंने टाइम से हटा लिया, वरना मैं और ज़्यादा टाइम रखती तो फिर शायद बहुत ज़्यादा नुकसान होता। तो अब मैं कर रही हूँ गुड वाइब्स का चारकोल मास्क लगा रही हूँ। पील ऑफ मास्क नहीं है, बस गुड वाइब्स का चारकोल मास्क है। तो तो काफ़ी अच्छा मास्क है ये। और मैं ना आप लोगों से बात भी कर रही थी, तो वो थोड़ा सा लंबा ज़्यादा हो गया था, तो इसलिए मैंने ना अपनी बातों को हटा दिया है, और अब मैं पीछे से वॉइस ओवर कर रही हूँ। तो लगी हुई थी मैं आप लोगों से बात करने के लिए। तो बात है मैं क्या कर रही थी, मैं आपको बता रही थी। मैंने ना एक बार मास्क लगाया था, नीम फेस पैक लगाया था, और बेवकूफ़ी इतनी कर दी कि नीम फेस पैक लगा के और वीडियो की कर दी स्टार्टिंग। इतने भर भर के कमेंट आए थे कि आप ही डरा दिया, आप ही डरा दिया। और फिर मैंने वाकई में वीडियो खोल के देखा, तो गलती मेरी ही थी, आप लोगों की नहीं थी। कि मतलब इस तरह का कोई हुलिया करके और वीडियो की मतलब बिल्कुल ही स्टार्टिंग कर दो, तो बंदा सोचता नहीं है ना कि इतनी बुरी शक्ल में कोई आएगा।
अच्छा, इसकी स्मेल की बात करूँ, इसमें कोई ऐसी स्मेल है ही नहीं मतलब जो कि हमें लगे है बड़ा खुशबूदार सा है, कुछ भी नहीं है, बिल्कुल माइल्ड भी स्मेल नहीं है। मैं कहूँ तो मुझे तो इसमें कोई स्मेल आ ही नहीं रही थी। तो बस बाकी मास्क बहुत अच्छा है, मुझे ना बहुत ज़्यादा पसंद आया तो मैंने लगा लिया। मैंने फ़र्स्ट टाइम ही लगाया था, इसकी सील भी मैंने अभी आप लोगों के सामने ही हटाई थी, आप लोगों को ध्यान होगा तो। बेटा 2 मिनट चुप हो जा। तो बस मैं इसको थोड़ी देर सुखा लेती हूँ, फिर मिलती हूँ। अभी ना इतना फनी मोमेंट हुआ, मैंने फेस पे अपने लगा रखा ना, लिबा नीचे से, लिबा ने मेरा चेहरा देखा, लिबा डर गई और फिर वो बार बार मुझे मुड़ मुड़ के देख रही है कि मम्मा को क्या हो गया। चलो वो छोड़ो, वो एक छोटा बच्चा है। मेरा फ़ोन मुझे नहीं पहचाना, मेरे फ़ोन में फेस लॉक है और मैं बार बार उसको अपना चेहरा दिखा रही, बट वो खुला ही नहीं। तो फिर मैंने पासवर्ड एंटर किया। किसी किसी चीज़ होती है। अच्छा, मैंने ना यहाँ पर कंघे सारे वॉश कर लिए हैं। वैसे मेरे कंघे साफ ही रहते हैं, लेकिन मैंने दोबारा वॉश किए हैं। एक्चुअली क्या होता है ना, कल सब आएंगे, तैयार होंगे तो सबको ज़रूरत पड़ेगी, तो थोड़ा हाइजीन के लिए ठीक रहता है कि मैंने फिर सारे फ्रेश कर दी, क्योंकि कोई सोचे पता नहीं कैसा हो क्या है, तो फिर एक ही हम यूज़ करेंगे कल, अब से कल तक। बाकी सारे मैंने फ्रेश कर दिए हैं, तो अब कोई सा भी कंघा यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, ये सारे कंघे तो पता नॉर्मल है, लेकिन ये कंघा गिफ्टेड है। ये कंघा मुझे अपी ने दिया है, रानी अपी ने, यानी भाई जी ने ला के दिया था। और ये बहुत एक्सपेंसिव कंघा है, आप लोगों को लग रहा होगा कि इसमें क्या है, लेकिन वाकई में। और ये जो वाइट वाइट दिख रहा है ना, ये थोड़ा सा साबुन रह गया इसके अंदर, साबुन रह गया इसके अंदर। तो ये वाला कंघा बड़ा महंगा है, और पता नहीं कितने का है। ये महंगा ही है, काफ़ी महंगा है ये वाला कंघा ना। मतलब नॉर्मल जब मैंने भी सुना था ना, तो ये इतने महंगे भी होते हैं, लेकिन वाकई में ये पतला सा कंघा ना इन सारे कंघों पे भारी है। इससे बहुत अच्छे बाल करते हैं। तो मैं बच्चों के लिए ना हेयर स्टाइल के लिए यही रखती हूँ। चलो फिर, अभी बहुत सारे काम है। तो यहाँ पर फाइनली मैंने अपना फेस वॉश कर लिया, मेरे सारे स्टेप्स कंप्लीट हो चुके हैं, और बस मैंने फेस पे हल्का सा मॉइस्चराइज़र लगाया है। और ये देख लीजिए जो भी मैंने किया है उसका इफ़ेक्ट। और मैं आपको बता दूं कि लाइट चली गई है, तो लाइट सिर्फ एक लाइट जल रही है और बहुत कम लाइट है, लेकिन मेरा फेस लाइट मार रहा है। अभी आपको ऐसे पता नहीं चलेगा, अभी आप रुक जाओ, मैं आपको दिखाऊंगी। अच्छा, ये सब करते करते ना मुझे हो गई थी शाम बहुत ज़्यादा, तो फिर मैं जाऊंगी अब मम्मी के घर जाने की, करूंगी तैयारी। तो अभी इतना ज़्यादा आप लोगों को फ़र्क नहीं दिख रहा होगा, बट मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है, और फ़र्क तो अभी आपको मैं दिखाती हूँ। रुको रुको। अच्छा जी, तो यहाँ मैं तैयारी कर रही हूँ मम्मी के पास जाने की। बुर्का मैंने पहन लिया है, लेकिन ये बुर्के के साथ का दुपट्टा है और मैं इसको नहीं ओढ़ूंगी। आज मैं ओढ़ूंगी ये रेड वाला। इसके पीछे रीज़न पता है क्या है? पीछे से आज कितना शोर आ रहा है ना। इसके पीछे रीज़न था कि वो वाला मैं जब फेशियल कर रही थी ना, तब पहना हुआ था ना, तो उसमें कुछ लग गया है। तो ये मैंने रख लिया है मेहंदी बालों में लगाने के लिए। आपके जीजू का फ़ोन आया था, मेहंदी भिगो देना। मैंने सुबह की मेहंदी भिगोई हुई है। मुझे धोखा दे दिया, कह रहे थे मैं शाम को आऊँगा। मैंने उनका 1 घंटे वेट किया, अब 6 बज रहे हैं, वो नहीं आया। अब मैं जा रही हूँ मम्मी के पास। आजकल तो वैसे भी 6 बजे ही अंधेरा हो जाता है, तो उन्होंने कहा है कि मेहंदी लेके मम्मी के पास पहुँचो, तो बस हम चलते हैं। तो फाइनली यहाँ पर मैं तैयार हो गई हूँ अपना चोला और झोला लेके। मैं ना एक दिन मम्मा आई हुई थी दिल्ली से, तो हम लोग यहाँ से इस घर से उस घर जा रहे थे, तो मैं मम्मा को यही बोल रही थी, मैं मम्मा मैं ना अपना चोला यानी कि बुर्का और झोला यानी कि पर्स लेके रोज़ जाती हूँ। तो मम्मा हंस रही थी, मम्मा को ये बात पे बहुत ज़्यादा हंसी आई। तो बस ये है मेरा बुर्का, जो कि बहुत कम यूज़ में आता है। मतलब यूज़ में इन द सेंस पहनती से रोज़ हूँ, मम्मी के पास जाने के लिए इसको पहना जाता है। तो मैं अभी माइंड में सोची थी कि मैंने सब सामान रख लिया है ना, कुछ रहा तो नहीं है। बस अब मैं स्विच ऑफ कर रही हूँ सारी घर की लाइटें, और रोज़ हम किस तरह से जाते हैं मैं बस आपको वही दिखा रही हूँ। और हमेशा ऐसे होता है, मैं सब सामान ले लेती हूँ, जैसे डोलची होती है, और वहाँ से जैसे कोई सामान आया तो किसी डिब्बे वगैरह में आया तो वो होता है, तो वो सब मुझे लेना होता है। तो और घर की लाइट्स वगैरह बंद, अब जैसे ये चार्जर लेना है, फ़ोन लेना है, बच्चे का दूध लेना है, इतने सारे सामान हो जाते हैं ना लेने के लिए, तो मैं बस वो सोचती रहती हूँ। बट फिर भी अभी देखो मुझे जाते जाते याद आ गया कुछ, और मैं वापस आ गई। अब वो लेके फिर जाऊँगी। ओके, तो यहाँ पर ना मेरी गोद में है एक बहुत ही प्यारा सा बेबी। ये हमारा आहिल। तो एक्चुअली क्या हुआ था, बाजी ना हमारे बिल्कुल बगल में घर है, उनकी बेटी की गोद भराई थी, तो बाजी वहाँ चली गई थी थोड़ी सी देर के लिए। तो मैंने, ये सो रहा था, तो बाजी के जाते ही होता है, माँ के जाते ही बच्चा उठ जाता है, तो ये उठ गया, फिर ये रोने लगा। तो मैं कहा चलो मैं इसको लोरी सुनाती हूँ। तो लोरी तो मैं बड़ी प्यारी सुना रही थी, लेकिन पीछे से ना कहीं से क्या, उन्हीं के घर में से म्यूज़िक आ रहा था, नाच गाना हो रहा था, तो फिर इस वजह
से मैंने वो लोरी हटा दी और यहाँ पर आहिल को बहुत ज़्यादा मज़े आ रहे हैं। एक तो मामी की गोद मिल गई है, बहुत ज़्यादा मतलब नरम नरम, और ऊपर से लोरी सुनने को मिल रही है। और तीसरा है, बच्चे फ़ोन में बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, उनको फ़ोन में दिखाओ ना तो उनको बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, तो वो इन्जॉय कर रहा है अभी फ़िलहाल तो। और पीछे देखो हमारी मैडम वो बैठी हुई हैं और वो कुछ ना कुछ करतब ज़रूर कर रही होंगी। अभी तो मतलब उस टाइम मैंने ध्यान नहीं दिया जब मैं शूट कर रही थी, लेकिन आज जब मैं एडिटिंग कर रही हूँ ना तब मैंने ध्यान दिया है कि वो बैठी बैठी कुछ ना कुछ तो कर ही रही है। बच्चे जब थोड़ी सी देर के लिए भी शांत हो जाते हैं ना तो समझो वो कुछ ना कुछ ख़राब ही कर रहे हैं। तो अभी हम करते हैं बाजी का इंतज़ार, फिर करेंगे हम और सारी तैयारी। और मेरे गाल का ग्लो देखो। तो यहाँ पर ना आपके जीजू भी आ गए थे और वो अपनी मैडम को लेके बैठे हुए हैं। तो यहाँ पर मैंने मम्मी को शूट करने के लिए दिया था। ये देखो मम्मी कितने अच्छे से शूट कर रही है। मम्मी ने इतना अच्छा शूट किया कि अपनी फिंगर, अभी देखना मैं इनकी मेहंदी लगाने की तैयारी कर रही हूँ सर में, और ये देखो मम्मी की आ गई फिंगर। हाय मम्मी इतनी क्यूट, उनको यही नहीं पता चला कि उन्होंने सारी वीडियो में अपनी फिंगर ही लगा के रखी हुई है। और मैंने कहा मैं दिख रही हूँ, कहती हाँ हाँ दिख रही है। मैंने कहा मेरी मेहंदी दिख रही है, कहती हाँ हाँ दिख रही है, दिख रहा है। हाउ क्यूट शी इज़। तो ऐसे होता है, लेकिन मैं उनकी सच में हिम्मत की दाद देती हूँ, उनकी तारीफ़ करती हूँ कि वो मुझे इतना ज़्यादा सपोर्ट करती हैं। मतलब आज के टाइम पे कौन करता है इतना ज़्यादा अपनी बहुओं को सपोर्ट, लेकिन मेरे सास ससुर तो ज़रूर करते हैं। तो यहाँ पर बच्चों की लग रही है मेहंदी और बच्चे बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं कि उनका बर्थडे आने वाला है। अच्छा, मेहंदी मैंने नहीं लगाई थी, मैं आप लोगों को पहले ही बता दूँ क्यों नहीं लगाई थी। समझदार लोग समझ जाना कि मैं नहीं लगा सकती थी, इसलिए मैंने नहीं लगाई थी। तो बस यहाँ पर तैयारियाँ चल रही हैं बहुत ज़ोरों शोरों से, सब अपने अपने कामों में लगे हुए हैं और मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है। और आप लोगों को कैसा लग रहा है मुझे वो ज़रूर बताना। तो मैं अब मतलब इनके मेहंदी लगाने के बाद मैं क्या करूँगी वो मैं भी आपको और दिखा देती हूँ। तो बस मैं तो अपना वही काम कर रही हूँ जो एक इंडियन लेडी करती है। मैं बना रही हूँ खाना, और खाना क्या बना रही हूँ, सब्ज़ी तो मम्मा ने बना ली थी और मैं बना रही हूँ बस अब रोटी, और जल्दी जल्दी फटाफट सबको खिलाऊंगी क्योंकि फिर और भी बहुत सारे काम है। और थोड़ा सा ना लिबा की तबीयत भी ठीक नहीं है, तो बच्चा बहुत ज़्यादा क्रैंकी भी हो रहा था, तो मैंने कहा जल्दी जल्दी मैं निपटा लेती हूँ। और वैसे भी ना मतलब शादी ब्याह का घर हो या फंक्शन का घर हो, इतने सारे काम निकल आते हैं ना कि बस क्या ही बताऊँ। तो बस उन्हीं कामों को मुझे निपटाना है और खाना तो ज़रूरी है। तो आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो बड़ी मेहनत से बनाया है आप लोगों के लिए, आप लोगों को मतलब बिल्कुल लाइक करना ही करना है। जो लोग देख रहे हैं शौक से देख रहे हैं उनसे भी रिक्वेस्ट है भाई, लाइक कर देना और फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कर देना, और मुझसे कोई गलती हो गई हो तो माफ़ कर देना। मैं आपसे मिलूंगी इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट वीडियो में। धमाकेदार होने वाला है नेक्स्ट वीडियो। तो बस मैं भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ आप लोगों के साथ हर चीज़ शेयर करने के लिए। तो चलो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखना। तो बस यहाँ पर बातें भी चले जा रही हैं और कुछ ना कुछ हंसी मजाक ये सब चल रहा है। तो बस अल्लाह हाफिज़।